हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के बारे में जानेंगे। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और आगे हम कहाँ कहाँ ये मिट्टी पाई जाती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी और पीट मिट्टी। ये टोटल 8 प्रकार की मिट्टी है जो भारत में पाई जाने वाली है। भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जो भौगोलिक, जलवायु और पर्यावरणीय परिस्थितियों के आधार पर अलग अलग होती है। प्रमुख मिट्टी के प्रकार, ये दोमट मिट्टी है, इसे जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। यह भारत में सबसे अधिक पाए जाने वाली मिट्टी है। दोमट मिट्टी जो है वो भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के मैदानी इलाकों में यह प्रमुख रूप से पाई जाती है मिट्टी। गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र, यह मिट्टी प्रमुख रूप से ये नदी के मैदानी इलाकों में यह प्रमुख रूप से पाई जाती है। यह मिट्टी हल्की और उर्वरक होती है और इसमें जल धारण करने की क्षमता होती है। इसे चावल, गेहूं और गन्ने जैसी फसलों के लिए आदर्श माना जाता है। दोमट मिट्टी जो है इसे चावल की खेती के लिए, गेहूं और गन्ने जैसी फसलों की खेती के लिए इसे आदर्श माना जाता है। काली मिट्टी दूसरी काली मिट्टी है। तो काली मिट्टी जो है यह मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। यह मिट्टी कागज जैसी चिकनी और उर्वरक होती है। ये मिट्टी जो है कागज जैसी चिकनी होती है और उर्वरक होती है, जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसे रेजिना मिट्टी भी कहा जाता है। रेजिना मिट्टी या रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहते हैं। तीसरा है रेतीली मिट्टी, सैंडी सॉइल। यह मिट्टी राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के कुछ हिस्सों में पाई जाती, कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें पानी और पोषक तत्वों को बनाए रखने की क्षमता जो है वो कम होती है। रेतीली मिट्टी में पानी और पोषक तत्व की क्षमता जो है वो कम होती है, लेकिन जल निकासी बेहतर होती है। यह मिट्टी सूखा और गर्म वातावरण में पाई जाती है। रेतीली मिट्टी जो है वो सूखा और गर्म वातावरण में पाई जाती है मिट्टी। लाल मिट्टी, यह मिट्टी दक्षिण भारत के विभिन्न हिस्सों जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में पाई जाती है। यह मिट्टी आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल रंग की होती है। लाल मिट्टी जो है इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा जो है वो अधिक होती है, जिससे इसका रंग जो है वो लाल होता है। इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है, लेकिन उचित उर्वरक के साथ इसकी उर्वरा शक्ति जो है वो बढ़ाई जा सकती है। इसमें उचित पोषक तत्व डालने से इसकी उर्वरक शक्ति जो है वो बढ़ाई जा सकती है लाल मिट्टी की। और ये है पहाड़ी मिट्टी, माउंटेन सॉइल। यह मिट्टी पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर में पाई जाती है। यह मिट्टी मृदु होती है और इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ये मिट्टी जो है वो पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। ये पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है मिट्टी।
इसमें चाय और फल की खेती होती है। पहाड़ी मिट्टी में चाय की खेती होती है, फल की खेती होती है। फल और चाय के लिए ये मिट्टी जो है कृषि के लिए उपयुक्त है। पहाड़ी मिट्टी जो है वो कृषि के लिए उपयुक्त है। इसमें चाय और फल की खेती की जाती है पहाड़ी मिट्टी में। यह सैलिन सॉइल या इसको क्षारीय मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी कुछ क्षारीय और खारी होती है और मुख्य रूप से राजस्थान, उत्तर भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। इसमें पानी की अधिकता और खारीपन होने के कारण यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। ये मिट्टी जो है क्षारीय होती है, ये कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। इसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए विशेष उपचार की आवश्यकता है। ये मिट्टी जो है ये इसमें खेती के लिए इसमें विशेष उपचार की आवश्यकता है इसमें। और ये है पीट मिट्टी। यह मिट्टी मुख्य रूप से दलदली और कीचड़ वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे पश्चिम बंगाल और असम के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है मिट्टी, जिसमें कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है, लेकिन यह अच्छी जल धारण क्षमता वाली होती है और बहुत ही उपजाऊ होती है। पीट मिट्टी जो है वो बहुत ही उपजाऊ होती है। ये मिट्टी भारत में इन विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का उपयोग खेती, निर्माण और अन्य कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है। प्रत्येक मिट्टी का अपने स्थान और जलवायु के हिसाब से अलग महत्व है। भारत में अपने प्रत्येक मिट्टी का अपने स्थान और जलवायु के हिसाब से अलग अलग महत्व है। थैंक यू। आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो हम किसी और चीज़ पे लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।